नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी की बच्चों आज हम क्लास करा रहे हैं एमजीक्यूवीपी के लिए। आज ही आपका पेपर लगा हुआ है सेकंड मीटिंग में, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने इसकी बच्चों वन शॉट की क्लास ऑलरेडी करा रखी है लिखित पेपर के लिए। आशा करता हूँ आपने देखा भी होगा उसको। ये भी क्लास आपको बच्चों देख लेना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। इन दो क्लासों के अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी हो सकता आपको नहीं पड़ेगी। ये बच्चों पेपर आपका हिंदी का है, जो कि हिंदी अनुवाद आपका पेपर का आपका नेम है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आयोजित होगा एमजीक्यूपी में, और पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा। सबसे पहले बच्चों यहाँ से हम सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा और 10 नंबर का जो कि सेक्शन आपका होने वाला है। पहला इसमें क्वेश्चन है कि अनुवाद पर जो है समीक्षा को अनुवाद समीक्षा की प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर क्या माना जाता है आपको बताना है। और किसी एक लेखन पद्धति के पाठ को दूसरे लेखनी पद्धति में लिखने को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। फिर कि मुगलों के समय में भारत की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी ये आपको बताना है। तो तीनों क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले तो अनुवाद समीक्षा को उसकी प्राकृतिक स्वरूप के आधार पर मुख्य रूप से ज्ञानात्मक, विश्लेषणात्मक और स्वतंत्र विधा जो है माना जाता है। जो अनुवाद प्रक्रिया का ही एक समस्तरीय पहलू है। यह बच्चों केवल त्रुटियां निकालना इसका मकसद नहीं है, बल्कि मूल और जो है अनुवादित जो पाठ है इसके बीच अर्थ, शैली, सांस्कृतिक जो समन्वय है उसका मूल्यांकन करती है। ठीक है। अब किसी एक लेखन पद्धति मतलब जो है लिपि को पाठ को दूसरे लेखन पद्धति में लिखने को हम लिप्यांतरण कहते हैं। मतलब लिप्यांतरण बच्चों आपकी परिभाषा एग्जाम बन सकता है कि लिप्यांतरण किसे कहते हैं। ये बच्चों 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लिपि प्लस अंतरण। मतलब जो है एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना। ठीक है, उसी को हम लिप्यांतरण कहते हैं। इसमें बच्चों शब्दों का अर्थ जो है नहीं बदला जाता है, बल्कि मूल जो भाषा का जो उच्चारण है उसको बनाए रखते हुए अक्षरों के रूप में केवल लिपि जो कि बदली जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि नमस्ते, जो कि आप जो है इस तरह से लिखते हो नमस्ते, तो इसका हम लिप्यांतरण हम करें तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे नमस्ते। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं लिप्यांतरण। मतलब ये एक लिपि को दूसरे लिपि में बदलना, लेकिन जो उच्चारण है वो बदले ना, सेम ही रहे, तो इसको बच्चों हम लिप्यांतरण कहते हैं। और देखिएगा, हाँ यहाँ से एग्जांपल जैसे कि लिखा ही हुआ है। अब यहाँ से मुगलों के समय में बच्चों जो भारत की प्रशासनिक जो भाषा थी, दरबारी और आधिकारिक जो भाषा थी, फारसी थी। ये बच्चों 1526 से 1857 तक मुगल साम्राज्य में सभी सरकारी जो फरमान थे, जो राजस्व रिकॉर्ड था, ठीक है, जो दस्तावेज थे, जो दरबारी जो पत्राचार थे, मुख्य रूप से फारसी में ही किए जाते थे। हालांकि बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन उसने फारसी को ही प्रशासनिक भाषा के रूप में अपनाया था। फिर बच्चों यहाँ से आपका जो चौथा क्वेश्चन है कि कोश में अंतर्राष्ट्रीय ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से शब्दों का सही उच्चारण किस कोश में दिया जाता है बताना है। और बुद्धिमानों की तरह सोचो परंतु जनसाधारण की भाषा बोलो, ये बच्चों कथन किसका है आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों शब्दकोश का उपयोग क्या है इसको समझ लीजिए। देखो बच्चों, शब्दकोश जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं, तो शब्दकोश का बच्चों उपयोग जो है भाषा सीखने, भाषा को समझने में महत्वपूर्ण जो है होता है। और इसका उपयोग बच्चों ने लिखित जो है तरीकों से जो है किया जाता है, जैसे कि अर्थों के अर्थ जो है जानना। जैसे कि किसी भी जो है नए या जो अज्ञात शब्द का अर्थ जानने के लिए हम शब्दकोश का उपयोग जो है किया जाता है। दूसरा इसका बच्चों उपयोग है शब्दों की वर्तनी जो है सीखना। तो सही शब्द लिखने के लिए शब्दकोश में दी गई वर्तनी का सहारा जो कि लिया जाता है। फिर एक उच्चारण जो है सीखना। तो कई शब्द बच्चों कोश में शब्दों के उच्चारण भी दिए होते हैं, जिससे सही उच्चारण सीखने में जो है मदद मिलती है। फिर एक शब्दों के पर्यायवाची और जो है विलोम। तो शब्दकोश में बच्चों पर्यायवाची मतलब जो है समान अर्थ वाले शब्द, और विलोम शब्द जो कि विपरीत अर्थ वाले शब्द भी इसमें जो है मिलते हैं, जो भाषा को समृद्ध जो है मजबूत बनाते हैं। फिर कि व्याकरण संबंधी जानकारी। तो कुछ शब्द बच्चों कोश में शब्दों के लिंग, वचन, कारण आदि की जानकारी भी जो है होती है। फिर कि अनुवाद। तो द्विभाषी शब्दकोश में एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा में अनुवाद जो है मिलता है। तो इस प्रकार बच्चों शब्दकोश भाषा की समझ बढ़ाने, सही लेखन, बोलचाल में सुधार करने के लिए आवश्यक उपकरण जो कि ये माना जाता है। अब यहाँ से बच्चों बुद्धिमानों की तरह जो है सोचो परंतु जनसाधारण की भाषा बोलो। ये बच्चों जो विचार है अरस्तु जी का स्टेटमेंट है। किसका है बच्चों? दार्शनिक जो है हमारे, जो कि ग्रीक जो दार्शनिक है, अरस्तु जी का स्टेटमेंट है।
या बच्चों कथन जो है संवाद और ज्ञान के प्रभाव को जो कि महत्व देता है ये, जिसका अर्थ है कि जटिल विचारों को समझने के लिए गहराई आवश्यक है, लेकिन उसे समझने के लिए सरल आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि हर कोई जो है इसको समझ सके, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब यहाँ से सेक्शन बी के प्रश्न आगे जो हैं इसको भी हम यहाँ से कराएंगे। इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 5 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुवाद करते समय किन किन बातों पर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के सिद्धांत पर आपको संक्षिप्त आपको प्रकाश डालना है। लिप्यांतरण अनुवाद की आवश्यकता में जो उसकी उपयोगिता पर आपको प्रकाश डालना है। साहित्य के अनुवाद का जो है स्वरूप आपको बताना है। विधि शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत का भी आपको जो है वर्णन आपको करना है। तो सभी को समझेंगे। सबसे पहले अनुवाद में कितनी बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए अनुवादक को, ये समझ लीजिए। तो अनुवाद बच्चों एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें मुख्य रूप से 6 बातों का विशेष ध्यान जो है रखा जाता है, जैसे कि स्रोत भाषा का ज्ञान। तो जो भी बच्चों ट्रांसलेटर होता है, जो अनुवादक होता है, तो जिस भाषा में अनुवाद जो है किया जा रहा है उसकी जो है गहरी समझ होना चाहिए ट्रांसलेटर को। फिर कि लक्ष्य भाषा, मतलब जो जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसका जो है उस पर पूर्ण अधिकार है। फिर कि विषय का ज्ञान, तो जिस विषय मतलब जैसे कि विज्ञान का विषय हो या फिर विधि साहित्य का विषय हो का अनुवाद जो हो रहा है उसकी जानकारी जो है अनुवादक को होनी चाहिए। फिर कि अभिव्यक्ति की जो स्पष्टता, तो मूल भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो जनसाधारण के लोग हैं, जो आम जो जनता है उसको समझ में आए। फिर कि संस्कृत का जो है बोध, तो दोनों भाषाओं की जो संस्कृत है, जो उसकी पृष्ठभूमि है, उसका भी ट्रांसलेटर को ज्ञान होना चाहिए। फिर कि सटीकता, तो मूल पाठ के अर्थ को बिना बदले प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सभी लोगों को जो है समझ में आए। अब यहाँ से बच्चों वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में अनुवाद प्रक्रिया के क्या महत्व है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले इसकी प्रक्रिया समझिएगा। तो स्रोत सामग्री का अध्ययन, तो सबसे पहले बच्चों वैज्ञानिक या तकनीकी दस्तावेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है ताकि विषय की गहरी जो है समझ हो सके। दूसरा बच्चों उसका जो बिंदु है शब्दावली जो है तकनीकी शब्दों का चयन, तो संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी शब्दावली वैज्ञानिक शब्दों का सही जो है चयन किया जाता है। फिर की प्रारंभिक जो अनुवाद, तो मूल भाषा से लक्षित भाषा में अनुवाद किया जाता है जिसमें अर्थ की सटीकता और स्पष्टता का जो है ध्यान रखा जाता है। फिर की समीक्षा और जो है संपादन, तो अनुवादित सामग्री की समीक्षा की जाती है ताकि कोई त्रुटि न रह जाए और भाषा का प्रवाह जो है सही हो। उसके बाद है प्रूफ रीडिंग, तो अंतिम चरण में बच्चों व्याकरण वर्तनी तकनीकी शब्दों की जांच की जाती है कि कोई गलती तो नहीं हुई है। फिर कि अनुवाद का क्या महत्व है भी समझ लीजिए। जैसे कि ज्ञान का प्रसार, तो वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराकर व्यापक जन समूह तक जो है उसको पहुंचाया जाता है। फिर की शिक्षा में सहायता, तो छात्रों जो शोधकर्ताओं को उनकी मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध कराकर शिक्षा को सरल बनाना इसका उद्देश्य है। फिर के वैश्विक जो सहयोग, तो विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों और तकनीशियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देता है। उसके बाद है तकनीकी जो है विकास, तो नई जो है तकनीकों आविष्कारों को समझने अपनाने में जो है सहायता करता है। उसके बाद है सांस्कृतिक जो है समावेशन, तो भाषा की बाधाओं को दूर कर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इस प्रकार बच्चों वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद ज्ञान के आदान प्रदान और विकास में महत्वपूर्ण जो की कड़ी है। अब यहाँ से बच्चों लिप्यांतरण अनुवाद क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको भी बताइए। तो इसको भी समझ लीजिए बच्चों। वैसे तो लिप्यांतरण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना, इसे को लिप्यांतरण कहते हैं, जबकि कोई उसका जो उच्चारण है ना बदले। तो लिप्यांतरण और जो अनुवाद बच्चों देखो, अनुवाद जो है जहाँ अर्थ को एक भाषा से दूसरे भाषा में जो कि बदला जाता है, वही लिप्यांतरण क्या होता है बच्चों, एक भाषा की ध्वनियों को दूसरी भाषा या फिर लिपि में जो है लिखा जाता है। जैसे कि नमस्ते को इस तरह से लिखना हिंदी में, फिर इसको इंग्लिश में लिखना, एक लिपि को दूसरी लिपि में बदलना, ठीक है। और भी यहाँ से लिखा हुआ लिप्यांतरण की परिभाषा। लिप्यांतरण क्या है बच्चों, एक लिपि से दूसरी लिपि में पाठ को बदलने की एक प्रक्रिया है जो मूल भाषा के उच्चारण को संरक्षित रखती है, न कि अर्थ को। यह बच्चों वैश्विक संचार, नामवाचक संज्ञाओं, तकनीकी विकास में सहायक है और उन जो है लोगों के लिए उपयोगी है जो भाषा को नहीं जानते हैं, उनके लिए बच्चे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से बच्चों साहित्यिक अनुवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए। देखो हम क्लास बहुत ही तीव्र गति से आज हम करा रहे हैं क्योंकि आज ही आपका पेपर लगा हुआ है। तो जो मैंने वन शॉट की क्लास कराई है बहुत ही विधि से मैंने कराई है क्लास, आशा करता हूँ आपने देखा होगा और एक ही बार में आपको समझ में आ भी गई होगी। अब बच्चों साहित्यिक अनुवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए।
साहित्यिक अनुवाद में बच्चों हम जो साहित्य के जो ग्रंथ है, जो कविताएं हैं, जो नाटक है, जो उपन्यास हैं, तो उनका जो है हम अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं। यह बच्चों एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें बच्चों संस्कृत भाव संवेदना शैली का रूपांतरण है होता है, और जिससे जो है मूल संरचना का सार नई भाषा के पाठकों तक जो है पहुंच सके। अब इसके बच्चों अनुवाद के पहलू क्या है साहित्यिक अनुवाद के भी समझ लीजिए, जैसे कि सांस्कृतिक और जो है भाषिक चुनौती। तो अनुवादक को बच्चों मूल संस्कृत के मुहावरे, संदर्भों, शैली को जो है लक्ष्य भाषा में समायोजित करना पड़ता है, जो एक रचनात्मक जो है कार्य है। फिर कि भाव और जो है शैली का संरक्षण। तो सिर्फ जो है शाब्दिक अनुवाद के बजाय साहित्यिक अनुवाद में लेखक की आत्मा या जो है मूल भाव को बनाए रखना प्राथमिक लक्ष्य होता है। फिर कि बहुस्तरीय जो है प्रक्रिया, जिसमें बच्चों मूल पाठ का गहरा अध्ययन, भाषिक अर्थ स्तरों को जो है समझना और जो है फिर उसे नई भाषा में पुनः प्रस्तुत करना इसमें शामिल है। फिर यदि हम महत्व की बात करें तो यह बच्चों विश्व साहित्य को समझ जो कि साझा करने और जो है सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने, क्लासिक रचनाओं को वैश्विक पहचान दिलाने में जो है मदद करता है। तो साहित्य जो अनुवाद है बच्चों, साहित्यिक अनुवाद को अक्सर जो है मूल कृति का पुनः सर्जन माना जाता है, जहां अनुवादक को जो है भाषा के साथ साथ साहित्य का भी जो है गहरा ज्ञान होना आवश्यक। देखो बच्चों, साहित्यिक जो अनुवाद होता है इसमें क्या है, मान लो साहित्य के कोई ग्रंथ है जो बहुत पहले लिखे गए हैं, तो जो कि हो सकता जो कि हिंदी में ना लिखे गए हों, अदर लैंग्वेज में हो, फारसी में हो, तो अनुवादक क्या है जब उनको ट्रांसलेट करता है हिंदी में या फिर अन्य भाषाओं में, तो जिससे जो हम लोग हैं जो हिंदी जानते हैं तो वे भी लोग इसको पढ़ सकते हैं ग्रंथों को। ठीक है, अब यहाँ से विधि शब्दावली क्या है इसको भी समझ लीजिए। इसका बच्चों अर्थ होता है कि कानूनी क्षेत्र में उपयोग होने वाली विशिष्ट शब्दों, वाक्यांशों, अवधारणाओं के समूह से है। यह बच्चों कानून की भाषा है। देखो, विधि शब्दावली बच्चों कानून की भाषा है, जो न्यायालयों, विधायी दस्तावेजों जैसे कि एक्ट, कानूनी जो दस्तावेज है इसमें प्रयुक्त होती है, ताकि अधिकारों, कर्तव्यों, न्याय प्रक्रिया को सटीक और सुसंगत रूप से परिभाषित किया जा सके। अब इसके यदि हम अर्थ विशेषता की बात करें तो विशिष्ट जो है तकनीकी भाषा, तो यह बच्चों सामान्य भाषा से भिन्न होती है और जिसमें जो है प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जो न्यायालय के द्वारा जो है मान्य होता है। फिर कि मानकीकरण, तो भारत में 1961 में बच्चों स्थापित राजभाषा आयोग ने मानक विधेयक शब्दावली तैयार की है, ताकि हिंदी और जो है अन्य भारतीय भाषाओं में कानूनी कार्य में एकरूपता जो है बनी रहे। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य बच्चों न्याय व्यवस्था को अनुशासित रखना है और वैधानिक दस्तावेज में जो है स्पष्टता लाना है और कानून के अर्थ को जो है लेकर अस्पष्टता को जो है दूर करना है। तो संक्षेप में हम कहें तो विधि शब्दावली बच्चों कानून के सुचारू क्रियान्वित के लिए आवश्यक है तकनीकी जो है शब्दावली है ये। अब यहाँ से बच्चों कोशों की उपयोगिता पर आपको प्रकाश करना है। बैंक के लिए अनुवाद का क्या महत्व है, अनुवाद का प्रमुख दायित्व क्या है, आपको स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले बच्चों अनुवाद कार्य में जो कोशों की क्या भूमिका है इसको समझ लीजिए। तो अनुवाद कार्य में बच्चों कोश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वे अनुवादक को सही और सटीक शब्दावली, अर्थ, संदर्भ जो प्रदान करते हैं और विशेष प्रकार के कोश अनुवाद प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं और प्रभावी बनाते हैं। तो यहाँ से कुछ नीचे जो कि कोश दिए हुए जैसे कि शब्दकोश, तो शब्दकोश में बच्चों जो है शब्दों के अर्थ, उच्चारण, वर्तनी, व्याकरण की जानकारी प्रदान करता है और अनुवादक को सही जो है शब्द चुनने में जो है सहायता करता है। बहुभाषी शब्दकोश विशेष रूप से उपयोगी होते हैं, जो स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा के बीच पुल का काम जो है करते हैं। फिर एक पर्यायवाची कोश, तो समानार्थी जो कि शब्दों की सूची प्रदान करता है और अनुवाद में जो है विविधता लाने, पुनरावृत्ति से बचने में जो है मदद करता है। फिर कि मुहावरा कोश, तो मुहावरे जो है लोकोक्तियों के अर्थ और उसके जो है समतुल्य अनुवाद जो है प्रदान करता है, सांस्कृतिक जो है भाषाई संदर्भों को समझने में जो है सहायता करता है। फिर कि तकनीकी कोश, तो विशेष क्षेत्र में जैसे कि विज्ञान क्षेत्र हो गया, तकनीकी क्षेत्र हो गया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया, तो आदि में तकनीकी शब्दों का संग्रह भी बच्चों ये होता है और अनुवाद को क्षेत्र विशेष के अनुसार सटीक जो है बनाता है। फिर कि व्याकरण कोश, तो व्याकरण बच्चों नियमों, संरचनाओं की जो है जानकारी देता है और अनुवाद में जो है सही वाक्य जो है रचना सुनिश्चित करता है। फिर कि संदर्भ जो है कोश, तो शब्दों के इतिहास, व्युत्पत्ति, उपयोग के उदाहरण जो है प्रदान करता है और गहरे अर्थ संदर्भों को समझने में भी जो है मदद करता है। तो निष्कर्ष में हम कहें तो अनुवाद कार्य के विभिन्न बच्चों कोशों का समुचित उपयोग अनुवाद की गुणवत्ता, उसकी सटीकता, प्रभावशीलता को बढ़ाता है। ये कोश बच्चों अनुवादक को भाषा की गहन समझ और सही संदर्भ जो है प्रदान करते हैं
जिससे अनुवाद जो है अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बनता है। इसलिए अनुवाद कार्य में कोशों की भूमिका अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य होती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों बैंकों के लिए अनुवाद का क्या महत्व है, तो इसके लिए बच्चों इसका महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के साथ संवाद को सुगम बनाता है और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है और वित्तीय दस्तावेज को सटीक रूप से प्रस्तुति करता है। यह बच्चों बैंकों को स्थानीय भाषा में सेवाएं प्रदान करने, विश्वास बनाने और जो है नए बाजार में जो है विस्तार करने में जो है मदद करता है। तो बैंकों में अनुवाद के जो महत्व थोड़ा बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि ग्राहक विश्वास और जो है अनुभव। तो ग्राहकों को उनकी जो मातृभाषा है इसमें खाता की जानकारी, सेवाएं जो है प्रदान करना, जैसे कि जमा पर्ची, फॉर्म और जो है विश्वास बढ़ाता है और जो अनुभव है उसको जो है जो कि व्यक्तिगत जो है बनाता है। फिर के सटीकता और जो है कानूनी अनुपालन। तो वित्तीय जो दस्तावेज है जैसे कि बैलेंस शीट, पॉलिसी दस्तावेज का भी सही अनुवाद कानूनी जोखिमों को जो है कम करता है। फिर कि वैश्विक विस्तार। तो विदेशी जो है बाजारों में शाखाएं खोलने के लिए बैंकों को स्थानीय नियमों और भाषा के अनुरूप बने विज्ञापन सेवाओं की जो है अनुवादित करना होता है। फिर कि जटिल शब्दावली का जो है सरलीकरण। तो यह बच्चों दृढ़ शर्तें, निवेश जोखिमों को जो है जो होते हैं और जो बीमा पॉलिसी होती है, जैसे जटिल वित्तीय शब्दों का भी जो है समझने में मदद करते हैं। देखो अनुवाद क्या होता है, तो अनुवाद जो है जैसे कि बैंक का अनुवाद का मतलब ये होता है कि वहाँ की जो जनता है जिसमें जो है जिस भाषा में जाने, जैसे कि यूपी में यहाँ तो हिंदी जानते हैं, तो जो विड्राल होता है, जो सेवाएं होती हिंदी में ही अधिकतर होती हैं ताकि आम जनता उसको पढ़ सके, समझ सके। तो अनुवाद के माध्यम से बच्चों बैंक अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं और गलतफहमी से जो बचते हैं, जो बैंक और ग्राहक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बच्चों यहाँ से अनुवादक के गुण और दायित्व क्या है इसको समझ लीजिए। तो अनुवादक के बच्चों जो गुण है, एक सफल जो अनुवादक है बच्चों, जो स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा में बिना अर्थ बदले जो है पहुंचा सके। तो अनुवादक के जो गुण है, दोनों भाषाओं का ज्ञान, मतलब जो ट्रांसलेटर जो होता बच्चों, उसको सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज जो दोनों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जो है अनुवादक को स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा दोनों के व्याकरण, मुहावरे, शब्दावली का पूर्ण जो है ज्ञान होना चाहिए। फिर के विषय का ज्ञान, तो जिस विषय का अनुवाद किया जा रहा है, ठीक है, उसकी जो है गहरी समझ होनी चाहिए और जिसमें किया जा रहा है उसका भी जो है ज्ञान होना चाहिए। फिर के अभिव्यक्ति कौशल, तो अनुवाद में अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कहने की क्षमता होनी चाहिए। फिर के तटस्थता, तो अनुवादक को अपने व्यक्तिगत विचारों को अनुवाद में शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि मूल लेखक के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। फिर के धैर्य और जो है जिज्ञासा, तो सही अर्थ की खोज के लिए धैर्य, निरंतर जो है सीखने की प्रवृत्ति एक अच्छे अनुवादक की पहचान है। फिर कि अनुवादक के जो है दायित्व, तो मूल अर्थ की रक्षा और अनुवादक का जो है सबसे बड़ा जो कि उत्तरदायित्व है कि वह जो है मूल पाठ के भाव अर्थ को जो है सुरक्षित रखे। उसके बाद है संस्कृत का जो है सम्मान, तो अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं की जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि जो अनुवादक का स्वरूप जो है बना रहे। फिर के शुद्धता, तो वर्तनी व्याकरण तत्वों की जो शुद्धता बनाए रखना अनुवादक की जिम्मेदारी होती है। फिर के समयबद्धता, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करना पेशेवर अनुवादक का मुख्य कर्तव्य है। फिर की गोपनीयता, तो यदि जो है अनुवाद सामग्री संवेदनशील है, प्राइवेट है, तो उसकी गोपनीयता बनाए रखना भी अनुवादक का दायित्व होता है। अब यहाँ से सेक्शन आपका सी आ गया, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 ही करना पड़ेगा बच्चों आपको। यहाँ से हम 4 क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। पहला है अनुवाद से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप की विवेचना करना, क्वेश्चन फंसेगा 100%। परिभाषिक शब्दावली क्या है, इसको परिभाषित करना, इसकी विशेषता। फिर है कि अनुवाद रोजगार का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरा, इसकी कथन की व्याख्या करना है। फिर कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अनुवाद की क्या भूमिका है, विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो चारों क्वेश्चन समझिएगा। सबसे पहले अनुवाद क्या है, इसका अर्थ, इसका स्वरूप को समझ लीजिए। अनुवाद का बच्चों अर्थ होता है कि एक भाषा में लिखे गए या फिर बोले गए शब्दों या फिर वाक्यांशों या जो है पाठों को दूसरी भाषा में बदलना ताकि उसका अर्थ और भाव वही बना रहे, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। ठीक, मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना अनुवाद कहा जाता है। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है। अनुवाद बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्रोत भाषा, मतलब जिस भाषा में कोई चीज़ प्रकाशित हुई है, बुक हुई है या फिर फिल्म हुई है, ठीक है, या फिर उसके शब्दांश या फिर जो है वाक्य या फिर पाठ को लक्ष्य भाषा में इस प्रकार बदला जाता है कि मूल भाव अर्थ शैली जो है संरक्षित हो। इसके हम स्वरूप की बात करें बच्चों,
तो पहला इसका स्वरूप बच्चों मौखिक अनुवाद। तो इसमें बच्चों जो है बोली जाने वाली भाषा का अनुवाद किया जाता है, जैसे कि इंटरप्रिटेशन। उसके बाद है लिखित अनुवाद। तो इसमें बच्चों जो है लिखित सामग्री का अनुवाद किया जाता है, जैसे कि पुस्तकें, लेख, दस्तावेज आदि। फिर कि मशीनी अनुवाद, तो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया अनुवाद होता है बच्चों। ये अनुवाद के बच्चों प्रकार भी इसको आप समझ सकते हो, प्रकार पूछेगा तो यही आपको प्रकार लिखना है। फिर कि साहित्यिक अनुवाद, इसमें बच्चों साहित्य की जो कृतियां हैं, उसके जो भाव है, जो शैली, इसके साथ साथ अनुवाद किया जाता है। उसके बाद है तकनीकी अनुवाद, जिसमें बच्चों तकनीकी विषयों जैसे कि विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि दस्तावेज का अनुवाद जो है किया जाता है। फिर कि वैधानिक अनुवाद, तो कानूनी दस्तावेज का इसमें बच्चों जो है अनुवाद किया जाता है। ठीक है, इसमें अनुवाद का कोई भी प्रकार पूछ सकता है, मैंने सारे बता दिए हैं। तो अनुवाद का बच्चों मुख्य जो उद्देश्य है, भाषा की बाधा को दूर कर विभिन्न भाषाओं के लोगों के बीच संवाद स्थापित करना है। इसके लिए अनुवाद को दोनों भाषाओं की अच्छी समझ और जो है सांस्कृतिक ज्ञान होना आवश्यक है। अब यहाँ से बच्चों पारिभाषिक शब्द का अर्थ, गुण एवं जो है रचना प्रक्रिया आपको बताना है। तो पारिभाषिक शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ये बच्चों शब्द सामान्य भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि किसी विषय विशेष की जो है तकनीकी या जो है वैज्ञानिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, पारिभाषिक शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जो विशेष क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। जैसे कि अहिंसा, तो अहिंसा ऐसा शब्द है जो हिंसा ना करना, एक विशेष क्षेत्र के प्रयोग होता है। जैसे कि कंप्यूटर, जो कि एक शब्द है, ये भी बच्चों एक पारिभाषिक शब्द है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब ऐसे भी कह सकते हो कि जिन शब्दों की सीमाएं बांध दी जाती हैं उसको हम पारिभाषिक शब्द कहते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इसके बच्चों गुण क्या है भी समझ लीजिए। तो विशेषता, इसका बच्चों अर्थ है समान अर्थों से भिन्न और जो है स्पष्ट होता है। फिर एक स्थिरता, इसका बच्चों अर्थ है समय के साथ स्थिर रहता है। उसके बाद है सटीकता, ये बच्चों शब्द विषय की अवधारणा को सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। फिर की अर्थ की स्पष्टता, तो इसका अर्थ बच्चों स्पष्ट नहीं होता है, बल्कि स्पष्ट और जो है निश्चित होता है। प्रयोग की सीमा, तो इसका प्रयोग बच्चों केवल संबंधित क्षेत्रों में ही किया जाता है। अब बच्चों अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इसको समझ लीजिए। तो अनुवाद का बच्चों क्षेत्र आज के वैश्विक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है और तेजी से जो है बढ़ता हुआ क्षेत्र है। विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता हर जगह बढ़ रही है। और नीचे अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं का विवरण जो कि दिया गया है, जैसे कि सरकारी विभाग और जो है संगठन। तो भारत सरकार, राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में अनुवादकों की आवश्यकता होती है, खासकर विदेश मंत्रालय, सूचना और जो है प्रसारण मंत्रालय, न्याय विभाग आदि में जो कि अनुवादक की आवश्यकता होती है। फिर कि सरकारी दस्तावेज, अधिनियम, रिपोर्ट आदि का अनुवाद जो है किया जाता है। फिर कि मीडिया और जो है प्रशासन, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, डिजिटल मीडिया के लिए अनुवाद की भी आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों विदेशी साहित्य, तकनीकी पुस्तकें, शैक्षिक सामग्री का भी अनुवाद जो है रोजगार के अवसर जो है प्रदान करता है। अब बच्चों लास्ट का क्वेश्चन है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अनुवाद की क्या भूमिका है। तो ये बच्चों जो है एक सेतु का कार्य करता है, मतलब एक पुल का कार्य करता है, जो विभिन्न भाषाओं, विश्वासों, परंपराओं को जो है जोड़कर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी समझ और ज्ञान के जो है प्रसार को सुगम्य बनाता है। यह बच्चों न केवल शब्दों को बदलता है, बल्कि सामाजिक मानदंडों, आस्थाओं, जीवन शैली को एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में जो है प्रेषित करता है, उसमें बदलता है, जिससे वैश्विक संवाद और सांस्कृतिक विविधता है इसका सामंजस्य सुनिश्चित होता है। तो इसके हम मुख्य भूमिका की बात करें, जैसे कि संस्कृतियों के बीच है सेतु, मतलब जो है अनुवाद अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय के बीच संवाद स्थापित कर सांस्कृतिक मतभेदों को जो है कम करता है। फिर कि सांस्कृतिक समझ और जो है ज्ञान का प्रसार, यह बच्चों साहित्य, परंपराओं, मूल्यों के अनुवाद को एक माध्यम से एक समाज को दूसरे समाज के ज्ञान से जो है परिचित कराता है, जिससे सांस्कृतिक विविधता को जो है बढ़ावा मिलता है। मतलब जो है अनुवाद क्या है बच्चों, जैसे कि दूसरे देशों में कोई जो है पुस्तकें लिखी गई हैं, कोई चीज़ है, तो उसका जब अनुवादक ट्रांसलेट करता है अपनी मातृभाषा में, तो यहाँ के भी लोग उसको समझ पाते हैं कि वहाँ की जो पुस्तकें किस पर आधारित है। फिर है वैश्विक संचार, तो भूमंडलीय के दौर में व्यापार, कूटनीति, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुवाद विभिन्न समाजों के बीच प्रभावी संवाद जो सुनिश्चित करता है। फिर की पहचान का जो संरक्षण और जो आदान प्रदान, यह बच्चों एक और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को दूसरी भाषा में जो पहुंचाता है, जो दूसरी और जो है विदेशी प्रभाव को जो आत्मसात करने में जो है मदद करता है। फिर एक सांस्कृतिक अनुकूलन, तो यह बच्चों अनुवाद प्रक्रिया में केवल शब्दों का रूपांतरण नहीं है, बल्कि संदर्भ, मुहावरे, भोजन, रहन सहन तरीके,
इसको भी बच्चों जो है टारगेट संस्कृत के अनुसार जो है ढाला जाता है। फिर एक सामाजिक विकास में सहायक, क्योंकि भाषा और संस्कृत गहरे जो कि जुड़े हुए एक दूसरे से, तो अनुवाद भाषा के विकास के साथ साथ समाज के विचारों जो व्यवहारों को भी जो है बदलाव ये लाता है उसमें भी। तो संक्षेप में हम कहें तो अनुवाद एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को जो है समृद्ध करती है, मजबूत करती है और विश्व को एक दूसरे के जो है करीबे लाती है। तो ये थे बच्चों क्लास, जो कि इसमें हम पेपर एक सोल्व कराए हैं। और जो 1 शॉट की क्लास है उसको आपको खासकर देख के जाना, इन्हीं दोनों से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के उसको भी आपको वॉच आपको कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।